नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डबल लिमिट दी, x की लिमिट भी दी है, n की लिमिट भी दी हुई है। कह रहा है कि यहाँ पर GIF तो लगाए नहीं भाई, GIF तो लगा लो, ठीक है। ये सब GIF के ब्रैकेट्स हैं, काय के ब्रैकेट्स हैं? दीज आर नॉट द सिंपल ब्रैकेट्स, दीज आर GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। यहाँ कॉर्नर पे लिखा भी हुआ है, डब्बे के अंदर डॉट लगा हुआ है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है ये इसमें सैंडविच थ्योरम से आप खुद करना, ठीक है। सैंडविच थ्योरम से आप खुद करिएगा, मैं आपको सिंपल से जो मेथड नंबर 2 पिछले क्वेश्चन में करवाया था उस मेथड से आपको करवाऊंगा, ठीक है। उस मेथड में मैंने क्या सिखाया था आपको, सबसे पहले ये देखिए ध्यान से, दैट इज कि हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू x माइनस व्हाट, GIF फंक्शन, FPF फंक्शन है ये। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको GIF फंक्शन को क्या कह सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, FPF फंक्शन, x माइनस FPF फंक्शन। तो हम x माइनस FPF फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं, फटाफट देखिए ध्यान से, तेजी से। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का अभी फिलहाल कोई यूज नहीं करेंगे, हम आखिरी में करेंगे जब फाइनल इस ब्रैकेट का आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। जब इस ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा तब हम उस ब्रैकेट का यूज करेंगे। इधर देखिए ध्यान से, कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको इस थ्योरम से आप खुद करिएगा, मैं मेथड नंबर 2 ये वाली प्रॉपर्टी से करवाने जा रहा हूं। इसको क्या लिखना है सर, यही का यही लिख लीजिए, साइन x की पावर x माइनस FPF के अंदर 1 स्क्वायर साइन x की पावर x, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 साइन x की पावर x, ठीक है, माइनस अगेन FPF के अंदर 2 स्क्वायर साइन x की पावर x, यस और नो, प्लस डैश 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 करते हुए जाइए और आखिरी में आएगा n स्क्वायर साइन x की पावर x माइनस FPF के अंदर n स्क्वायर साइन x की पावर x होल अपॉन, क्या आ गया, होल अपॉन n का पावर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज, ठीक है। अगेन यहां पर ध्यान से देखिए, पिछले सवाल की तरह हमने फिर से यहां जिसमें FPF नहीं लगा है उन पर टिक किया, और ध्यान से देखिए रेड मार्क वाले सवाल टर्म्स में, रेड मार्क के जितने भी टर्म्स हैं हमारे सामने उसके अंदर क्या कॉमन आ गया भाई, साइन x की पावर x कॉमन आ गया सर। बचा क्या, वही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जैसे पिछली बार 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बचा था। फिर आगे बढ़े हम, ठीक है, माइनस कॉमन लिया जिसमें रेड मार्क नहीं है, ये वाला बचा क्या, FPF के अंदर 1 स्क्वायर साइन x की पावर x प्लस FPF के अंदर 2 स्क्वायर साइन x की पावर x, FPF के अंदर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर FPF के अंदर साइन x की पावर x, ठीक है। ये आ गया, हम चाहे तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, इस पे अलग हमने n क्यूब लगा दिया, पिछले क्वेश्चन की तरह इस पे अलग n क्यूब लगा दिया। इसको मैं सिग्मा में नहीं लिखने वाला इस बार, याद रखिएगा। हर FPF की मैक्सिमम वैल्यू 0.9999 होती है, 0.999999 होती है। तो अगर कितने भी 0.9999 ले लो आप, ठीक है कि नहीं है, 2 लोगे तो 1.99, 3 लोगे तो 2.99, अगर 100 लोगे तो 99.99, एंड लोगे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन नीचे तो इन्फिनिटी है। अगर ये नीचे इन्फिनिटी है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो 0 आने वाली है। क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो ये तो टर्म गया, बचा ये टर्म, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, मैंने ये वाला सवाल आपके सामने कुछ अलग पर्पस की वजह से सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, जबकि ध्यान से देखिए मेरे साथ में, अभी पर्पस आया नहीं है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6 होल अपॉन क्यूब, ये टर्म हो गया, वो तो 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये तो इस n के लिए ये कांस्टेंट है, ठीक है। क्या करें भाई, सबसे बड़ी पावर n इंटू n, तो यहां हो जाएगा 2n क्यूब, क्योंकि भाई इसका डिग्री भी 3, इसका डिग्री भी 3, डिग्री 3 है, तो दोनों का हमें क्या लिखना चाहिए, व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट तो यहां पर हमने क्या लिखना है भाई, यहां पर लिखिए आप साइन x की पावर x इंटू,
यहां पर हो गया n इंटू एन इंटू एन 2n स्क्वायर, ये हो गया 2n स्क्वायर अपॉन 6 होल अपॉन नीचे आ गया n का सॉरी n इंटू एन इंटू एन क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज n क्यूब, तो यहां हो जाएगा n क्यूब एंड दैट n क्यूब कैंसल्ड विद दिस n क्यूब। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स को क्या अवॉइड किया, ये हम पहले सीख चुके हैं, पिछले सवाल में भी सीख चुके हैं। तो बचा क्या यहाँ फिलहाल 1/3 बचा, मतलब जो फाइनल आंसर बचा है, लिमिट n तो गायब हो गई लेकिन अभी x बची हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, x अभी बची हुई है। क्या करें भाई, लिख लो sin x की होल पावर x अपॉन 3, ये आ गया। अब हमें x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x की पावर x सॉल्व करना है। sin x इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। sin इंफिनिटी की वैल्यू देखो, पहले ध्यान से समझ लो कंसेप्ट क्या है। sin इंफिनिटी की वैल्यू है ना, sin इंफिनिटी की वैल्यू एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है। क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू की पावर x होल अपॉन 3, ऐसा है। ठीक है, दिस इज नॉट द फेयर स्टेप, ये रफ में है, ये हमारे समझने के लिए मन की बात है ये। ठीक है, रेड कलर से लिख रहा हूं भाई, आप मन में सोच लो आपको करना क्या है, स्टेप्स तो सामने लिखेंगे। फ्लक्चुएटिंग की पावर x, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कहां से कहां तक होगी, sin x की वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी पता नहीं है कौन सा इन्फिनिटी कितना बड़ा, तो कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे sin की बहुत बड़ी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 आएगी, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। ठीक है ना, LHR RHL के टॉपिक में हम ये बात क्लियर कर चुके हैं कि -1 से +1 आएगी। अब -1 से +1 क्या आएगी ये हमें मालूम नहीं, ध्यान से देखिए, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहता है कि मेरा बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, मेरा बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक बात तो यहां से समझ में आ गई कि इस फ्लक्चुएटिंग की जो वैल्यू होगी अब वो सिर्फ 0 to 1 होगी। क्या होगी, 0 to 1। क्यों, क्योंकि sin x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई sin x की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर x है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात है कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता और 0 भी नहीं होता। ठीक है कि नहीं, और 0 भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब 0 to 1 होगी और 1 भी होगी, ये ध्यान रखिएगा, 1 भी हो सकती है। ठीक है सर, अगर मान लीजिए एक बच्चा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से, अगर एक बच्चा, मैं सिर्फ बेस की बात कर रहा हूं, अगर एक स्टूडेंट 2 केस बनाए, यहां कहता है वो sin x की वैल्यू सर मैंने ले ली 0 to 0.999, 0 to 0.999। दूसरा केस कहता है कि दूसरा स्टूडेंट कहता है सर मैंने sin x की वैल्यू 1 ले ली। ध्यान से देखना, ये 0 to 0.999 है, ये sin x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है। जब हमने यहां 0 to 0.99 पुट करी तो पता चला 0 से 0.99 की पावर 0 to 0.999 की पावर अगर कोई इंफिनिटी पुट करता है, ठीक है, अपॉन 3 होगा, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। पहले क्लियर कर चुके हैं, एंड इट्स वैल्यू इज 0। ठीक है, 2 आंसर्स निकलने वाले हैं। दूसरा है x की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट 1, दिस इज नॉट अप्रोचिंग 1, याद रखिएगा, दिस इज एग्जैक्ट 1, अप्रोचिंग नहीं है। अगर अप्रोचिंग 1 हो जाएगा तो ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट 1 है तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है, ये हमें पता है, दैट इज व्हाट। तो यहां हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी अपॉन 3, एंड दिस इज नॉट अप्रोचिंग, दिस इज एग्जैक्ट 1, तो इसका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, जब मैंने अपने अरिहंत की किताब में इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे सामने ये दोनों ऑप्शंस थे। कौन सा, 0 ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव सवाल है, सॉल्व भी नहीं है, इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा ना आपके सामने मेरा पर्पस इसको सॉल्व करवाना नहीं है, मैंने इतना बड़ा सवाल सिर्फ इस लिमिट को सॉल्व करवाने के लिए लिया है। ये सॉल्व मैं अलग से चाहता तो अलग से भी सॉल्व करवा सकता था, लेकिन चलो मैंने कहा क्वेश्चन एक क्लियर हो जाएगा आपका, एक लंबा धांसू देखने वाला सवाल। अब सवाल यह है कि आंसर दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से एक आंसर करेक्ट है। लॉजिकली देखिए आप ध्यान से, यहां पर एक 0 है, दूसरा 1/3 है, ऊपर खूब सारे टर्म्स हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, खूब सारे प्लस हैं। क्या कहीं माइनस है बीच में? नो सर, माइनस नहीं है। अगर सब के सब प्लस हैं, ठीक है, तो ये कभी भी 0 आंसर नहीं दे सकते, है ना, कभी भी 0 आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि सारे के सारे कुछ ना कुछ अगर पुट करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे इतना सा वैल्यू आए। अगर इतना सा वैल्यू भी आ गया तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट our answer is, which answer is correct? This is absolutely wrong answer and the correct answer is 1/3। याद रखिएगा 1/3 हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर एक ऑप्शन होता तो चलो चल जाता, और दोनों केसेस को अच्छे से समझने की जरूरत भी है।
ठीक है कि नहीं है, फ्लक्चुएटिंग से भी। और फिर साथ में साइन एक्स की जो वैल्यू नेगेटिव हमने क्यों नहीं ली -1 से +1 होने के बावजूद, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस नेगेटिव नहीं लिया जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल।